देखिए, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है। हमने आपको दिखाया था कि 7 अगस्त को चुनाव होना है, नामांकन हुआ था और आज इनको चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। दोनों जो ग्रुप हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बाहर का नजारा दिखा रहे हैं हिंदू हाई स्कूल का, जहां देख सकते हैं कि चुनाव चिन्ह वितरित किए जा रहे हैं और कैसे गहमा गहमी है। दोनों ग्रुप यहां पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि आज यहां इनको चुनाव चिन्ह मिल गया। एक ग्रुप को मिला है कार और एक ग्रुप को मिली है घड़ी। दोनों से बात करेंगे आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। रामकिशन जी भी हमारे साथ हैं और उनके ग्रुप के लोग हैं। दूसरा दीपक मंगला ग्रुप है, उनके लोग भी है। बारी बारी हम दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे कैमरे पर बात करें और बताएं कि आखिर क्या उनकी चुनावी रणनीति होगी, किस तरीके से चुनावी मैदान में जाएंगे, क्योंकि हिंदू हाई सोसाइटी का जो चुनाव है वो वाकई में रोचक चुनाव है और गहमा गहमी यहाँ पूरी आपको हम दिखाएंगे। देखिए, दीपक मंगला जी भी हमारे साथ है, कोशिश करें एक बार वो बात करें, दीपक मंगला जी और उनके ग्रुप के लोग। दीपक जी, बात करना चाहेंगे, आज चुनाव है, आपका चुनाव चिन्ह आपको मिल गया, क्या कहेंगे, क्या रणनीति है आपकी? अब रणनीति नहीं होती, शिक्षण संस्थानों में सेवा दी जाती है और सेवा ये रहेगी। हमारा घड़ी का चुनाव चिन्ह हमें जो मिला है, हम प्रयास करेंगे हिंदू स्कूल के लिए। हमारे भाई ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, हम कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा प्रयास कर सकें। आपके ग्रुप में कौन कौन से हैं, किस किस पद के लिए चुनाव हो रहे हैं? लगभग एक सचिव पद हमारा जो अक्षय गुप्ता जी हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं और बाकी लगभग सभी पदों पर कौन कौन कैंडिडेट आपका खड़ा है? कैंडिडेट हमारे उप प्रधान के लिए भाई मुकेश महाजन जी हैं। हमारे मैनेजर पोस्ट के लिए के जी हैं, के खुराना जी। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भाई नरेश गुप्ता जी हैं। बाकी सभी पोस्टों पर लगभग हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। गवर्निंग बॉडी पर 4-5 पोस्ट छोड़कर चुनाव चिन्ह आपको घड़ी मिला है? जी बिल्कुल, चुनाव चिन्ह। कितना मानते हो जीत की गारंटी देती है घड़ी कि आपका समय सही आएगा, क्या होगा, घड़ी क्या रफ्तार पकड़ेगी? जीत और हार बाबा श्याम के और बाबा हनुमान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, सफल प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी मर्जी होगी वो करेगा। वोट तो वोटर को देना है ना, उनसे क्या अपील है? मैं वही कह रहे हैं, वोटर से अपील ये करनी है कि जी एक संस्था के लिए कम से कम बदलाव जरूरी है। कई बार मान लो एक चीज का चुनाव हो जाए तो थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। आपके जहन में क्या विजन है, क्या होना चाहिए? पिछली बार की जो प्रधान थे उन्होंने कुछ कार्य किया या नहीं किया, और आपके पास क्या विजन है, क्या पाएंगे? 2 मिनट पहले भी एक बात कही है कि उन्होंने अपना संभव प्रयास किया, जो वो कर सकते थे, बहुत अच्छा प्रयास किया। हम कोशिश करेंगे कुछ और नया उनसे अच्छा करने का प्रयास करें। कोई विजन हो, आपके वोटर जान सके कि अगर दीपक मंगला का ग्रुप आएगा तो स्कूल में ये बदलाव होंगे, ये चेंज होगा। मेरी बात, विजन बहुत सारे हैं, हम उसको आज नोट कर रहे हैं। आप कल हमसे फिर बात करोगे तो हम सारे विजन आपको पर्टिकुलर लिख करके देंगे। अभी विजन को नोट किया जा रहा है, बाकायदा रोड मैप बनाया जाएगा, लिखित में होगा और उसके बाद HR न्यूज को भी बताया जाएगा। ये है जो प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे दीपक मंगला ग्रुप। और एक बार हम दिखाते हैं आपको, दूसरे ग्रुप के भी लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इनके ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़े हैं। जनाब, क्या कहेंगे, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस विजन को लेकर के मैदान में जा रहे हैं? हिंदू हाई सोसाइटी का विजन तो संस्थाओं के लिए बहुत हुआ करते हैं, और आज हम विजन का खुलासा करें तो ये कोई अच्छी, क्या पता इस टाइम क्या विजन निकल जाए। अभी इलेक्शन है और संस्था बहुत पुरानी है, अच्छी संस्था है, और हमारे जो पीछे जो 2-3 कार्यकारिणी में भाइयों ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। आप वोट मांगने जाएंगे तो आपके जो वोटर हैं उनको तो आप बताओगे ना, यहाँ 900 से ज्यादा वोट है, जो है उनको तो आप बताओगे ना, एक मैसेज जाए, क्योंकि सबकी निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई है। वोटर को सब पता है कि इनका विजन क्या होता है। वोटर शकल को देते हैं, वो संस्था को देख के देते हैं, आदमी को देख के देते हैं और संस्था के काम के लिए देते हैं, ना कि कोई विजन आज बताने से कोई फायदा नहीं है। विजन आपको सारा पता लगेगा, हम सब विजन सारा पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ दूसरे ग्रुप के लोग भी हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि आपको बता दें ये जो चुनाव होगा रोचक होगा। 7 अगस्त को चुनाव होना है और यहाँ 900 से ज्यादा कुछ वोट हैं, पोलिंग होगी, यहाँ पर बाकायदा वोट डलेंगे और तमाम लोग अपने अपने ग्रुप को जिताने के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि चुनाव में कांटे का मुकाबला है, बराबर का मुकाबला है। जाहिर है हर 3 साल में यहाँ चुनाव होता है और पिछली 3 योजना से रामकिशन जी यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रधान बने हुए, लोगों ने यहाँ पर चुन करके भेजा है, यहाँ का विकास हुआ, बदलाव हुआ, ये खुद दूसरा ग्रुप भी मान रहा है। तो जाहिर है अब इनसे जान लेते हैं आखिर इनके जहन में क्या विजन है, किस तरीके से इनके ग्रुप काम करेंगे, चुनाव में वोट मांगने के लिए जाएंगे। जनाब, पहले आप ही से,
आप लगातार हैट्रिक रहे, आपको क्या जरूरत है चौथी बार भी आप लड़ो, लगातार आपको जिताया है। ये तो समाज के लोग, संस्था के लोग, उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि संस्था किस हालत में थी और हमने इस संस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये संस्था का उससे है, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। संस्था के लोगों से हमारी मीटिंग हुई, आप उसमें कम से कम 55-60 लोग थे। उन्होंने सबने मिलके ये डिसाइड किया कि आप अपनी टीम दोबारा से बनाओ और उसके तहत हमने फिर अपनी टीम बनाई और हमने इस चुनाव में वापस उतर रहे हैं। आपके पास क्या विजन है? आपने जो, अगर हम बात करें, क्या अभी तक स्कूल में बदलाव हुआ? जैसे आप कहा वो स्थिति में नहीं थी जब आपने पदभार संभाला। जब हमने ये स्कूल संभाला था उस टाइम इस स्कूल का रिजल्ट खाली 30-35% रिजल्ट आते थे। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। आज इस स्कूल के रिजल्ट जो है वो 100% है और परसेंटेज वाइज भी 90 से 95% इसके रिजल्ट आते हैं। ये तो शिक्षा का सुधार है। दूसरा, हमने स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं और सारे जो प्रयास हैं अभी स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये सारी जो पहले कभी नहीं गई जो। और दूसरा, हमने पूरे इस व्यवस्था को, सारे डिसिप्लिन को जो हम लोगों ने सुधारा है और सारे आज बच्चे, आप थोड़ा सा लेट हो गया, अगर आप 2 बजे के से पहले आते तो आप देखते स्कूल में क्या माहौल है, कितना डिसिप्लिन का माहौल है, तो उससे आपको पता पड़ जाता है कि हमने कितना काम किया है। पता पड़ जाता। लेकिन अब कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार उस स्कूल की बिल्डिंग को दिखाए, क्योंकि पहले इस बिल्डिंग को जब हमने खबरें दिखाई थी, कई सारी एचआर न्यूज ने खबरें दिखाई है हिंदू हाई स्कूल की, किस तरीके से खंडर अवस्था में पहुंच गया था। उसके बावजूद कई बदलाव यहां पर किए गए, क्योंकि संस्थान की बार बार बात कही जा रही थी कि स्कूल में बदलाव होना चाहिए। लोगों के एडमिशन टूट रहे हैं, लोग यहां से जा रहे हैं। उसके बाद काफी बदलाव हुआ, चेंज हुआ इस स्कूल के अंदर। और आज तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ हरियाली को लेकर के और बिल्डिंग को लेकर के। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जनाब? मैं इनका सपोर्टर हूँ। अच्छा, सपोर्टर है आप, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव में तो नहीं क्या लड़ रहा। कहेंगे, ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, क्या विजन होना चाहिए इस स्कूल को लेकर के? चुनाव तो ये भाईचारे का ही है और मतदाता जो है वो अपने मत जो है प्रयोग करेंगे, वो जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। एक और बात की जा रही है दूसरे ग्रुप की ओर से बदलाव की बयान, ये बदलाव होना चाहिए। असल में एजेंडा तो सबका ही होता है बदलाव का, लेकिन एक विजन होता है कि जो रामकिशन जी ने अपने 3 जो टेन्योर के अंदर किया, बदलाव किया और आगे अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बदलाव की। तो इसीलिए उनको हम लोगों ने प्रधान पद के लिए चौथी बार मनाया कि वे आप जो है चौथी बार भी लड़े। तो सुन लिया आपने, समर्थकों का प्यार कहीं ना कहीं चौथी बार यानी कि चौका लगाने पे मजबूर कर रहा है कि आप चुनाव लड़िए और जीतिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने इस सोसाइटी के लिए काम करा, हिंदू हाई सोसाइटी के लिए, स्कूल की गत को सुधारा, तमाम जो चीजें करी आपने, बच्चों की ओर सोचा, स्कूल के प्रशासन की ओर सोचा, तमाम जो चीजें की, उसको लेकर के समर्थकों की भीड़ ही काफी कुछ बता रही है कि किस तरीके से, यानी कि आज जो चुनाव चिन्ह मिले हैं उसको लेकर के कितने समर्थक मैदान में। कालेड़ा जी, क्या कहेंगे आप, किस पद के लिए आप लड़ रहे हैं? मैं मैनेजर पद से लड़ रहा हूँ। रामकिशन जी गुप्ता हमारे 3 बार लगातार प्रधान बन चुके हैं। उनका काम बहुत ही अच्छा है और सबको पसंद है और उनकी क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको? कार का चुनाव चिन्ह मिला है। तो दौड़ेगी कार ये आपकी? कार दौड़ेगी, बहुत कितनी रफ्तार से दौड़ेगी? 100-250 किलोमीटर दौड़ेगी। 250 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से दौड़ेगी। तो जाहिर है खुशियां, देखिए यही एक चीज हम दिखा रहे हैं कि तमाम चेहरे पर खुशी किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर देखिए उड़ेगी कार को। क्या कहेंगे, कार मिल गई अब कुछ दौड़ेगी? ये कार मिल गई है और रामकिशन जी के नेतृत्व में जैसे पहले दौड़ रही थी और भी ज़्यादा तेजी से दौड़ेगी। और चुनाव चिन्ह भी हमारे हिसाब से मिला हुआ है कि अब हम कार को और अच्छे दौड़ाएंगे। कार को और अच्छे से दौड़ाएंगे, नए टायर होंगे, नया स्टीयरिंग होगा, कार में पेंट होगा, बहुत टनाटन कार दौड़ेगी, ऐसा इन लोगों का अनुमान है। जनाब क्या कहेंगे, कितनी रफ्तार से कार दौड़ेगी ये बताइए? देखिए, कार तो जो हमने दौड़ाई वो सबने देखा और आगे जो दौड़ेगी वो हम जो कह रहे हैं वो कार दौड़ा के दिखाएंगे। हम काम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं करते। अभी आप देखिए वो बार बार अपना कैंडिडेट बदल रहे, कैंडिडेट तक तो उनके पास है नहीं, पूरे कैंडिडेट उतार नहीं पाए, 15 मेंबर भी 15 नहीं उतार पाए। हमारी पूरी टीम उतरी है। और रही बात बदलाव की, हमने इस स्कूल में आज 500 बच्चे मॉडल टाउन स्कूल में और 400 बच्चे जीएलएस स्कूल में, और दोनों स्कूलों का डिसिप्लिन, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये सब चीजें, ये सारी बदलाव। क्या लगता है मुझे, मेरा एक सवाल है, किसी संस्था में जब पैसा आता है तो वहाँ बहुत सारे लोग चुनाव में था, क्या ये वजह तो नहीं है जो पिछले दिनों आपने जो काम किए, कुछ पैसा यहाँ संस्था में आया,
या उसको लेकर के कुछ लगा कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं जब संस्था को आपने उठा दिया? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो गुड़ होगा तो मक्खी तो आई जाएगी। एक कहावत है ना, मरने के बाद डॉक्टर बहुत और बिकने के बाद ग्राहक बहुत। वो स्थिति कमोबेश हो जाती है, क्योंकि कई बार जब इस संस्थान की हालत थी जिस तरीके से हमने पहले भी दिखाया था और तमाम यहाँ संस्था के लोग थे, तब हमने HR न्यूज पे यही लाइव किया था, आपको दिखाया था कि किस तरीके से संस्था का बुरा हाल है। और आज जो संस्था की तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बता रही है। डाटा जी भी हमारे साथ है। डाटा जी, आप बताइए, आप चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं तो नहीं, तो आपको नहीं लगता समर्थक हूँ भाई। समर्थक हो, 3 बार प्रधान जी रह लिए, आपको नहीं, नहीं मैं लगता? एक दफा सेक्रेटरी भी रह लिया हूँ स्कूल का, अच्छा, और मेरे बड़े भाई भी रह लिए हैं। स्कूल जो है सन 44 में इसकी स्थापना हुई थी। आज करीब 78 साल इस स्कूल को हो गए। एक बताया जा रहा है इसका जो लेकिन वोटर है, नहीं, एक जो बताया जा रहा है इसका एक वोटर है बहुत जमाना ऐसा था जब इस स्कूल में 1200 बच्चे होते थे, और इसके दाखिले के लिए हमारे जिले के, उस वक्त तहसील होती थी शुरू में, तो अब जिला है, बड़े से बड़े ऑफिसर उसके दाखिले के लिए सिफारिश करते थे। कुछ परिवर्तन आया, बच्चे नहीं रहे स्कूल में। आज फिर एक दफा दोबारा इसको ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पुरानी बातें हैं, क्योंकि पुराने लोग हैं, जाहिर है जिस तरीके से, और ये हमने भी सुना है जब यहाँ आए थे तो एडमिशन के लिए मारामारी होती थी। हर आदमी चाहता था हिंदू हाई स्कूल में उसका बच्चा पढ़े। परिस्थितियों ने स्कूल की स्थिति को डामाडोल कर दिया, लेकिन अब जो दोबारा से स्थिति बनी स्कूल की, फिर दोबारा से यहाँ रौनक लौटी है, तो जाहिर है अब उम्मीदवार कई मैदान के अंदर है। हर लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। लेकिन इसमें एक और खास बात बताएंगे। आप एक बात बताइए, जो इसमें वोटर है, बताया जा रहा है शहर की बड़ी बड़ी क्रीम इसमें वोटर है, बिल्कुल। कैसे इसका वोटर बना जाता है? इसमें क्या है, इसकी मेंबरशिप दी जाती है, और वो लाइफ मेंबरशिप होती है। जो भी इसमें हिंदू जो लोग हैं वही इसके खाली मेंबर बन सकते हैं। उसकी एक फीस होती है और उससे वो मेंबरशिप मिलती है उसकी लाइफ मेंबर। अब ये बताइए, आपके पास क्या विजन है? हमारे पास देखिए, स्कूल में आप क्या करना चाहेंगे अब आगे, चौथी बार आप हमारे पास सबसे पहला विजन तो स्पोर्ट्स का है। दूसरा, हम लोग जो है यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, जैसे जो 8वीं 10वीं के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स लेके आएंगे। जैसे मान लो उनको प्लम्बरिंग सिखाना, ये इलेक्ट्रिक का काम सिखाना, इस टाइप के चीज़ें हम उनको सिखाएंगे यहाँ पे, ताकि उन लोगों का विकास हो, वो लोग अपने रोज़गार पा सकें। और दूसरी चीज़ें तो अभी हम कुछ बोलेंगे, वो हमारे प्रयास हैं, काम करके दिखाना हमारा मेन है। और सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स पे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पे ऐसा होगा। और जो डाटा साहब ने कहा, पहले बच्चे थे, जब हम आए तब इसका स्तर बिल्कुल गिर चुका था, डिसिप्लिन था नहीं, वो GLS स्कूल पूरा खंडर था। हमको कुछ वो खाली ढांचा बना हुआ था उसमें, और कुछ नहीं था। हमने मात्र 4 दीवारी भी हमने आके ली है। उस स्कूल का कब्जा भी हमने, जमीन का कब्जा हमने आके लिया है, और उस स्कूल को मात्र फिर 6 महीने में हमने उस स्कूल को खड़ा किया। और उसके बाद उस स्कूल को वापस उठाने में आप देखिए आज कितना कंपटीशन है। और हम आपको बता दें, ये जो स्कूल है शहर के बीचों बीच है, और काफी बड़ा स्कूल है। यानी कि इतना बड़ा स्कूल इलाके में नहीं है जितना बड़ा ये हिंदू हाई स्कूल है। किसी स्कूल के पास शायद इतना बड़ा कैंपस नहीं होगा। और यहाँ जिस तरीके से एडमिशन को लेकर मारामारी होती थी, दोबारा वो चीजें देखने को मिल रही है। इसी संस्था का एक GLS स्कूल है जो घड़ी बोलनी रोड पे चलता है, उसकी भी खबर हमने आपको पहले दिखाई थी। और 7 अगस्त को यहाँ चुनाव होना है, वोटरों को वोट डालना है। वो यहाँ पे काम देखेंगे किसने क्या किया है और पहले स्थिति क्या थी, अब क्या है। कुछ और कहना चाहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, आपने नॉमिनेशन के टाइम भी देखा था, नॉमिनेशन के टाइम भी आपने देखा था, जो चीजें यहाँ पे शहर के मतलब सोसाइटी के मेंबरों ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, वो लोग जो भी बात बोले, विश्वास बड़ी चीज है। वो लोग देखते हैं विश्वास कहाँ पे है। विश्वास किया उन्होंने कि हमने मात्र 9 साल के अंदर इतना पैसा स्कूल में लेके भी आए, समाज में झोली फैलाई, हमने समाज में दान डाला है, सारी चीजें की है। उसी के बाद ये सारा काम हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, वहाँ भी बच्चों की हिसाब से और दोबारा से भी कंस्ट्रक्शन सारी कंस्ट्रक्शन की बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन और लोग हैं उनसे भी बात करना है।
क्या कहेंगे जनाब, चुनाव है, लोगों की सबकी निगाह है शहरवासियों की। कार का हिंदू हाई सोसाइटी एक बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, यहाँ पैसा भी बहुत है। क्या कहेंगे जो वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लड़ रहे गुप्ता किसी जी पद को पे? नहीं, मैं किसी पद पे नहीं लड़ रहा, मैं तो गुप्ता जी का सपोर्टर, वोट है गुप्ता जी आपका? का शिष्य हूँ, मेरे वोट है, सब कुछ है मेरा यहाँ। अच्छा, और गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, गाड़ी को कार का निशान हमारा मिला है, ऐसे भगाएंगे कार को कि सब देखते रह जाएंगे। सब देखते रह जाएंगे। आप किस पद पे लड़ रहे हैं? मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पर निर्विरोध चुना जा चुका हूँ। अच्छा, ये निर्विरोध, देखिए ये हमने पहले भी दिखाया था, निर्विरोध चुने जा चुके हैं और भी इनके तमाम यानी कि लोग हैं। तो जाहिर है 7 अगस्त को चुनाव होगा, उससे पहले भी हम आपको कंपेनिंग भी दिखाएंगे कि वोटरों को लुभाने के लिए, बताने के लिए कि अपने काम गिनाए जा सके, बताए जा सके कि एक संस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया गया और लोगों का साथ मिला तो आगे कहां उसको पहुंचाया जाएगा। 7 अगस्त को चुनाव होना है, यहाँ वोट डलेंगे, चुनाव होंगे, प्रधान पद उसमें चुना जाएगा, कौन सा ग्रुप जीत के आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।